तो इसमें जैसे ही 20 दिन हो जाएंगे तो 20 दिन के बाद जो है किसान भाइयों, मैं इस खेत में जो है सरसों की खली या फिटकरी का आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा। दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनका आप यूज़ कर कर अपने धान के खेती में कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के बाद आपके खेत में 2 दिन तक जो है वो पानी भरा रहना चाहिए और आपको जो है इसका यूज़ शाम के समय करना चाहिए। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको धान की खेती के लिए एक रामबाण नुस्खा बताने वाला हूं। ये रामबाण नुस्खा होने वाला किसान भाइयों, धान में कल्लों का फुटाव हो गया, धान की ग्रोथ हो गई या धान में जो बीमारियां आती हैं, रोग आता है किसान भाइयों, वो बिल्कुल नहीं आएगा। बस आपको एक रामबाण तरीका बताने वाला हूं। आप इस रामबाण तरीके को जैसे मैंने बताया है ऐसे यूज कीजिए किसान भाइयों। आपको 100 नहीं 101% रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धान की खेती हो रही है किसान भाइयों। यदि आपको इन नुस्खों का बिल्कुल लाइव डेमो चाहिए तो आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल लाइव डेमो दिखा दूंगा। और किसान भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी जिससे आप इसका सही तरह से यूज़ कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको धान की खेती में सरसों की खली और फिटकरी का यूज़ बताने वाला हूं कि आपको अपने धान की खेती में फिटकरी और सरसों की खली का यूज़ कैसे करना चाहिए। जैसा मैं आपको बताता हूं किसान भाइयों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, धान की खेती का टाइम जो है वह चल रहा है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर जो है ये धान लग चुके हैं और भी जो है पकड़ चुके हैं। इधर ये धान जो है ये कुछ लेट लगे हैं और लगभग इन्हें जो है 10 से 15 दिन हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, मेरा किसान भाई होता है तो वह चाहता है कि उसके धान के पौधे में कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा हो। कल्ले के फुटाव के लिए मेरा किसान भाई दुकानों पर जाता है और कई तरह के खाद और कई तरह की दवाई लाता है। लेकिन जब वह उस खाद और दवाई को अपने खेत में डालता है तो उसे ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जैसा उसने सोचा था। तो किसान भाइयों, इसमें मेरे किसान भाई का खर्चा काफ़ी हो जाता है और उसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनका आप यूज़ कर कर अपने धान के खेती में कल्लों का फुटाव बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो किसान भाइयों, हमारी सरसों की खली जो होती है, तो सरसों की खली का मैं आपको पहले फ़ायदा बता देता हूँ। तो इसका फ़ायदा एक तो यह होता है, जो हमारे खेत होता है तो उसमें ये पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे आप अपने खेत में पहले पानी भर रहे थे तो वह उसमें 7 घंटे में पानी सोख रहा था, तो वह जैसे आप खली का प्रयोग कर देते हैं उसमें, तो उसके बाद वह 11 से 12 घंटे तक पानी भरा रहेगा। और किसान भाइयों, जो आपके धान की खेती में कीट लगते हैं, रोग लगते हैं, उनसे भी यह सुरक्षा करती है। और सरसों की खली का प्रयोग जो है किसान भाइयों, आप या तो इसे बहुत बारीक कूट कर खाद की तरह बखेर कर सकते हैं, या आप इसे बारीक कूट कर और इसका घोल बना लें और इसका स्प्रे भी जो है किसान भाइयों आप कर सकते हैं। तो दोनों तरह से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसका यूज़ करने के बाद आपके खेत में 2 दिन तक जो है वो पानी भरा रहना चाहिए और आपको जो है इसका यूज़ शाम के समय करना चाहिए। और इसका यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका लगाया हुआ धान जो है वह 20 से 25 दिन का हो गया हो। 20 से 25 दिन बाद ही आप सरसों की खली या फिटकरी का यूज़ करें। उससे पहले किसान भाइयों, आप फिटकरी और सरसों की खली का यूज़ ना करें। अब बात आ जाती है कि मेरे किसान भाई को सरसों की खली की कितनी मात्रा लेनी है। तो किसान भाइयों, आप 13 से 15 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली की मात्रा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, सरसों की खली का जैसे ही आप अपने खेत में इन 2 तरीकों से यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कल्ले फुटाव जो है आपके धान के पौधे में कल्ले फुटाव बहुत ही भयंकर हो रहा है। बहुत ही जानदार कल्ले फुटाव होगा किसान भाइयों। और या तो आपको सरसों की खली का यूज़ करना है या आपको फिटकरी का यूज़ करना है। दोनों का एक साथ आपको यूज़ नहीं करना है। अब बात करता हूँ किसान भाइयों फिटकरी की। तो फिटकरी को या तो जैसे आपके
पानी चलता है। जैसे इन धान में पानी भरा हुआ है, तो आप जहाँ से भरा बोलते हैं हमारी साइड में, तो जहाँ से वो पानी आता है तो उस पर जो है फिटकरी को रख दें, जिससे कि वो घुल घुल कर आता रहेगा। या फिटकरी को आप किसी कपड़े में बांध लें और जहाँ पर हमारा ट्यूबवेल होता है उसे वहाँ पर किसान भाइयों टांग दें किसी चीज़ से, तो वो घुल घुल कर जो है वह जाती रहेगी, और जिससे सारा पानी जो है वो आपके खेत में आ जाएगा और वह फिटकरी वाला पानी हो जाएगा। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, यह फिटकरी वाला पानी जो है ये आपके खेत से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर नहीं जाएगा, आपके खेत में ही रहेगा, तो वो जो है बिल्कुल पौधे को लगेगा पानी, जिससे कि आपको रिजल्ट जो है किसान भाइयों वो 100% मिलेगा। तो इन 2 तरीकों से बहुत ही आसानी से, मतलब आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, सरसों की खली भी आपको बहुत ही कम खर्चे में मिल जाएगी और फिटकरी भी बहुत ही कम खर्चे में आ जाएगी। तो आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और आपको रिजल्ट जो है किसान भाइयों उन दवाइयों से 100 गुना बढ़िया मिलने वाला है, जिन्हें आप महंगे-महंगे दामों पर लाते हो। और तो किसान भाइयों, आप सरसों की खली या फिटकरी का यूज़ कर कर अपने धान के पौधे में खल्लों का फुटाव बढ़ा सकते हैं। जो हमारी सरसों की खली होती है, जब वह पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देती है, तो हम अपने धान के खेत में जो भी फर्टिलाइज़र लगाते हैं, तो उसका हमारे पौधे को जो है वो पूरा गुण लगता है। और किसान भाइयों, मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया है कि आपको 2 दिन तक पानी भर के रखना है और इसको आपको शाम के समय जो है स्प्रे करना है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप धान को लगाते हैं, तो धान को लगाते समय ज़्यादा पानी नहीं भरें किसान भाइयों अपने खेत में। आपको अपने खेत में 6 से 7 सेंटीमीटर ही पानी रखना है, जिससे कि आपके धान के पौधे का कल्ले जो होते हैं उसमें उनका अधिक फुटाव हो। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपने धान की खेती में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अपने मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप मेरे पीछे इस धान के खेत में देख सकते हैं, अभी देखिए किसान भाइयों, इसमें मतलब इसके जो है अभी ज़्यादा कल्ले नहीं निकले हुए हैं। अब लगभग ये 15-20 दिन का हो गया है। तो इसमें जैसे ही 20 दिन हो जाएंगे, तो 20 दिन के बाद जो है किसान भाइयों, मैं इस खेत में जो है सरसों की खली या फिटकरी का आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किसान भाइयों। अब आप इस खेत को देख लीजिए कि ये कैसा हो रहा है। और किसान भाइयों, फिर जैसे ही सरसों की खली डालूंगा मैं, तो उसके बाद देखना आप। तो किसान भाइयों, आपको बिल्कुल लाइव रिजल्ट दिखाने वाला हूं किसान भाइयों कि सरसों की खली का रिजल्ट मिलता भी है या नहीं मिलता। और फिटकरी का यूज़ भी हम करके देखेंगे कि फिटकरी का रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सरसों की खली और फिटकरी का यूज़ बताया है कि आपको इन दोनों का यूज़ अपने धान की खेती में कैसे करना है और आप अपने धान की खेती में अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या इसकी लाइव वीडियो चाहिए कि हम आपको बखेरता हुआ भी दिखाएं, सरसों की खली या फिटकरी का यूज़ करते हुए भी दिखाएं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आपको कैसी जो है नेक्स्ट वीडियो चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।